अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, डीजे ट्रैवलर इज़ हियर वंस अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं ओमान के एक खूबसूरत से गांव इब्रा के बारे में। मैं आपको इसका विज़िट भी कराऊंगा क्योंकि मुझे तो खुद बहुत अच्छा लगा। बहुत सुकून है, माउंटेन एरिया है और नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेसी। मैं इसको डेमोक्रेसी क्यों कह रहा हूँ। मैंने कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के बारे में या किसी के ख़िलाफ़ कोई व्लॉग नहीं बनाया, ना मैंने कभी ज़िक्र किया। बट ये एज़ अ पाकिस्तानी मेरा हक़ है कि अगर कुछ गलत हो रहा है किसी के साथ या मेरे साथ भी, तो मैं उसके बारे में बात करूँ। डज़न्ट मैटर वो किसी को अच्छी लगती है उस टाइम की गवर्नमेंट को या नहीं अच्छी लगती, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेसी। व्हाई आई एम सेइंग इट? बिकॉज एज अ पाकिस्तानी, मतलब मेरे दादा परदादा इसी मुल्क में पैदा हुए और मुझे खुद दोबारा ये साबित करना पड़ रहा है कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ। आई मीन लाइक, कैन यू इमेजिन दिस? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि 3-4 महीने में किधर गायब रहा। तो मैं आज आपको बताऊंगा एग्जैक्टली फ्रॉम ए टू जी कि क्या क्या हुआ 3-4 महीने में, क्यों गायब रहा, मेरा पासपोर्ट क्यों ब्लॉक हुआ, मेरा आईडी कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ। इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इब्रा का सैर भी करते हैं और आपके साथ करते हैं गपशप भी। मैं एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट पे पहुंच चुका हूँ। ये बिल्कुल ही पीक है ना, अब इससे नीचे जाना होगा। सो आई थॉट मैं यहाँ पे रुकता हूँ, थोड़े से ड्रिंक्स वगैरह जो है वो उठा लेते हैं। पिकनिक के लिए निकले हैं तो चीज़ें तो लानी पड़ेंगी भाई। बाकी की गपशप करते हैं आपके साथ। आ जाए। मेरी फ़्लाइट थी 10 जुलाई को। मैं ओमान आया और एक्चुअली मेरा आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया था और मेरा पासपोर्ट जो है वो नवंबर में एक्सपायर होना था। तो मैंने सोचा कि यार पाकिस्तान में रिन्यू कराने के बजाय अच्छा है मैं ओमान में कराऊं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम भी थोड़ा फास्ट है और अच्छा है। तो यहाँ पहुँचने के बाद जब मैं एम्बेसी गया तो एम्बेसी ने मुझे कहा कि भाई आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट दोनों ब्लॉक है। मतलब जो पासपोर्ट आपका अभी चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सपायर हो गया तो ये दोबारा रिन्यू नहीं होगा और आईडी कार्ड भी आपका नहीं बन सकता। तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हुआ और हैरान भी हुआ कि ऐसा अचानक हुआ क्या।
क्योंकि मैं बहुत सी कंट्रीज़ में घुमा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, लेकिन कहीं पे रिफ्यूजी असाइलम या कोई इस तरह की चीज़ कहीं अप्लाई नहीं की मैंने, ना लेने की कोशिश की। तो मतलब वो जहन में बात ही नहीं बैठ रही थी कि मतलब किस वजह से ये चीज़ें ब्लॉक हो सकती है। खैर उन्होंने मुझे कहा कि आपको पाकिस्तान जाके ये प्रूव देना होगा कि आप पाकिस्तानी हो। कैन यू इमेजिन हाउ फनी इज दिस? लाइक आई हैव टू प्रोवाइड द प्रूफ टू द गवर्नमेंट दैट आई एम अ पाकिस्तानी नेशनल। ये किसी मजाक से कम नहीं लगती ये बात। खैर मैं 30 जुलाई को अपना टिकट करा के वापस चला गया पाकिस्तान। 20 दिन के बाद मैं गया और मैंने फर्स्ट काम यही किया कि मैं नादरा के ऑफिस गया और मैंने अर्जेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मुझे जल्दी थी वापस आने की। और अर्जेंट आईडी कार्ड की जो फ़ीस है वो 2500 रुपये है और मेरे ख्याल से कुछ 6-7 दिनों में वो आता है कार्ड। फिर उसमें जब आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हो आपका टोकन मिलता है, तो उस पर एक ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया होता है। खैर मैंने तकरीबन आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद 4-5 दिन मैंने जो है वो हेल्पलाइन फ़ोन किया नादरा के और उनको बताया कि इस तरह अपना ट्रैकिंग आईडी बताई। तो उन्होंने कहा कि भाई आपका आईडी कार्ड ब्लॉक है, नहीं बन सकता। अब मैं हैरान और परेशान हूँ कि भाई क्या करूँ मैं, इस तरह मैं कार्ड कैसे बनाऊँ। उसके बाद क्या हुआ वो आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन चलें थोड़ी सी शेयर भी कर लें यार। मैं आपको सिर्फ बोर नहीं करना चाहता अपनी इस बोरिंग स्टोरी से। लगता है यहाँ पर भी बहुत से दिल जले आए हुए हैं, देखें तो सही। क्या बात है भाई, फ़ोन नंबर लिखे मैं जैसे हमारे पाकिस्तान के बाथरूम में होता है। ये देखें वाजिद अली भाई, आपका नाम आ गया, ठीक है, अब दर्ज हो चुके हो, यूसुफ पाकिस्तानी। वाह भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। कोई भी हट ऐसा नहीं है जिसकी छत जो है वो साफ दिखाई दे। हाय हाय, देखते हैं कि पानी आ रहा है या नहीं। ओ नहीं, पानी तो नहीं आ रहा। बारबेक्यू की वो जगह है, ये है कि जगह साफ़ है, अच्छी है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन सीरियसली बहुत मज़े की जगह है, बहुत खूबसूरत है। शायद पानी वो टंकी से बंद किया हो, ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से खोल सकते हैं। हेल्पलाइन फ़ोन करने के बाद नादरा के मुझे पता चला कि भाई हमारी गवर्नमेंट या हमारी एजेंसीज़ जो है उनको ये शक है कि शायद मैं एक अफ़गान नेशनल हूँ। यार पहली बात तो ये है ना कि अगर मैं अफ़गान नेशनल होता तो मुझे उस पर उतना ही प्राउड होता जितना मुझे पाकिस्तानी होने पे है। छुपाने की ज़रूरत ना होती, क्योंकि मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके वहाँ के पासपोर्ट और नेशनलिटी मैंने नहीं ली, तो अगर एक अफ़गानी होते हुए मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी क्यों लेता। ये समझ से बिल्कुल बाहर की बात थी। दूसरी बात ये कि अगर एजेंसीज़ को शक है ना कि मैं अफ़गानी नेशनल हूँ, तो फिर उनको ये प्रूव करना होगा कि भाई हाँ मैं सच में अफ़गानी नेशनल हूँ, पाकिस्तानी नहीं हूँ। सॉरी, हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे, क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पे आए हैं, तो अगर आवाज़ में हवा आ रही है या कम आ रही है उसके लिए सॉरी। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि भाई, खैर मैंने उनसे पूछा कि अब इसका क्या हल होगा। तो उन्होंने बताया कि भाई आपको मतलब 1979 से पहले की जो है वो डॉक्यूमेंट शो कराने पड़ेंगे कि मतलब आप पाकिस्तानी नेशनल हो। तो हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं और दादा परदादा और फिर हमारे पेरेंट्स के नाम पे, तो वो डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करवा दिए। एक सोच वाली बात ये है कि मतलब जो 1979 से पहले गवर्नमेंट ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ज़मीनों के या कोई भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, उनका रिकॉर्ड मेरे पास है, मैंने उनको प्रोवाइड किया। तो क्या ये गवर्नमेंट के पास नहीं है रिकॉर्ड? आई मीन ये कैसे हो सकता है कि जिस गवर्नमेंट ने, जिस मुल्क ने मुझे वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं उनका सबूत अभी तक है मेरे पास, लेकिन गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसने मेरा दिमाग बिल्कुल ही ख़राब कर दिया कि मतलब ये कैसे हो सकता है। कैसे हम कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है? नहीं, सच में ये एक डेमोक्रेसी है। पहले तो मुझे व्लॉग बनाने में, इसके बारे में बात करने में डर भी लग रहा था कि कहीं आके घर वालों को उठा ना ले। फिर मैंने सोचा कि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ ही नहीं कि आके वो मुझे उठाए, और ना मेरी वीडियो इतनी वायरल जानी है। बट जो हकीकत है, जो सच है,
वो कहना चाहिए। और जब मैं नादरा के ऑफिस गया ना वहाँ पे, तो सिर्फ मैं नहीं था, हज़ारों लोग थे। अब मुझे ये नहीं पता कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये सिर्फ केपीके में हो रहा है या पाकिस्तान की और सूबों में भी ये हो रहा है। किसी और प्रोविंस में अगर ऐसा हो रहा हो तो काइंडली कमेंट में मुझे बता दें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं खुद भी, जब वो अपने मुल्क जाते हैं तो वो खुश होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इतने बोझल दिल से ये कहना पड़ रहा है ना कि हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क बन गया है कि वहाँ से जब लोग निकलते हैं तो खुश हो जाते हैं। अब तो लोगों को निकलने भी नहीं दिया जा रहा क्योंकि FIA धड़ाधड़ लोगों को जो है वो ऑफलोड कर रही है। हाय हाय, पाकिस्तान क्या था और क्या बन गया समझ में नहीं आ रहा। ये किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है या पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, जो उस टाइम की गवर्नमेंट होती है ना और कुछ गलत कर रही हो तो उसके ख़िलाफ़ बोलना बनता है, वो चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो। तो अगर आप किसी को पार्टी को भी सपोर्ट कर रहे हो ना तो काइंडली ये व्लॉग इस बारे में नहीं है कि मतलब मुझे फ़लाँ पार्टी अच्छी लगती है और फ़लाँ नहीं अच्छी लगती। हाँ, शहबाज शरीफ चोर है, वो चाहे कोई अच्छा लगे किसी को बुरा लगे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, वो बंदा चोर है। और जब चोर आ जाते हैं ना मुल्क में तो हालत यही होती है। हवा बहुत तेज़ चल रही है क्योंकि ये पीक है, तो जिसकी वजह से हवा मेरे ख़्याल से हर टाइम चल रही होती है यहाँ पे, तो ठंड थोड़ी सी लगने लगी है। बाय द वे, अगर फॉर एग्जांपल कोई इब्रा आना चाहता है तो ये मस्कत से हार्डली 1.5 घंटे की ड्राइव है। रोड्स बेस्ट है, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी हो तो भी आप इजीली यहाँ आ सकते हैं। एक पिकनिक स्पॉट है, विद फैमिली आप इंजॉय कर सकते हो। हम बात कर रहे थे ID कार्ड और मेरे पासपोर्ट ब्लॉक की। तो खैर, मुझे दोबारा खुद को पाकिस्तानी नेशनल साबित करने या सिटीजनशिप साबित करने के लिए 4 महीने लग गए भाई। 4 महीने मुझे जलील होना पड़ा अगेन, फिर से खुद को पाकिस्तानी साबित करने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी और कंट्री की नेशनलिटी भी ले लेना जो आपका सेकेंडरी पासपोर्ट होता है, तो वहां पे भी ये हालत नहीं होती। और हम जिस मुल्क में पैदा हुए हैं उस मुल्क को हम पे डाउट है कि क्या हम पाकिस्तानी हैं या नहीं। ये कहने के लिए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत तकलीफदेह है कि अगर आप किसी के सामने ये कहो कि यार मैं जिस कंट्री में पैदा हुआ हूँ वहाँ पे मुझे दोबारा खुद को एक सिटीजन जो है साबित करना पड़ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास वो ज़मीनों के डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो हमने मतलब बहुत पहले हम लिए थे हमारे दादा और परदादा ने, फिर मैं खुद को कैसे सिटीजन साबित करता, मुझे नहीं पता। उसका भी शायद कोई तो रास्ता होगा। मैंने बहुत से लोगों को देखे हैं, सेलिब्रिटीज, वो जो चाय वाला था, मैं आई डोंट नो हिज नेम, आई एम सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट, बट मुझे उसका नाम नहीं पता, जो बहुत मशहूर हुआ था। पिछले दिनों मैं देख रहा था उसका भी कोर्ट में कोई केस लगा हुआ था खुद को पाकिस्तानी सिटीजन साबित करने। तो अब दिल से ये लग रहा है कि किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेना चाहिए। जिस टाइम मैं उन यूरोपियन कंट्रीज में गया था उस टाइम पासपोर्ट लेना बहुत इजी था। और मेरे बहुत से कजन्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, दोस्त हैं इटली में, स्विट्जरलैंड में, जिन्होंने पुश भी किया था, कहा भी था कि यार ले लो पासपोर्ट, एक सेकेंडरी ऑप्शन होगा, इट्स बेटर। बट मुझे हमेशा लगा कि नहीं, आई कैन ट्रैवल ऑन दिस पासपोर्ट वेरी इजीली, सो आई डोंट नीड अनदर पासपोर्ट। बिकॉज जैसे मैंने कहा, हमारी ज़मीनें, घर, हर चीज़ पाकिस्तान में है, तो किसी और कंट्री का पासपोर्ट लेके I can't deny those things that my ancestors were from Pakistan। और मैं नहीं चाहता था कि मतलब मैं कोई और पासपोर्ट ले लूं। दिस इज द रियलिटी। ये कहानी मैंने खुद नहीं बनाई। अगर फॉर एग्जांपल आपको प्रूफ चाहिए तो मैं वो प्रूफ के साथ आपको दिखा सकता हूँ, अगर किसी को लगता है कि यार ये स्टोरी मैंने बनाई है।
और उन लोगों को तो पता होगा कि जिन को ये प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों ने ये प्रॉब्लम्स फेस किए हैं वो समझ सकते हैं, लेकिन शायद वो लोग ना समझे जिन्होंने ये प्रॉब्लम फेस नहीं की है। ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग जो मैं 3-4 महीने दूर रहा, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्यों दूर था और क्यों मैं जो है व्लॉग कंटिन्यूसली अपलोड नहीं कर रहा था। आई होप नाउ यू हैव एन आइडिया कि क्या हुआ था। बाय द वे, अगर आप यहाँ आना चाहो तो बहुत मज़े की जगह है, कैंपिंग के लिए भी आ सकते हो, और अगर विद फैमिली आना चाहो दैट्स द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू कम एंड हैव अ गुड टाइम। और अब जाने का वक्त हो गया क्योंकि मैं काम के सिलसिले में आया था, बट थैंक गॉड आई फाउंड दिस प्लेस। तो चलिए, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली अपलोड करें। बाय बाय एंड सी यू।